आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉनसून ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे किस तरह से मॉनसून क्या रीज़न होता है मॉनसून बनने का और इंडिया में किस तरह से एंटर करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना कुछ भी हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं मॉनसून के बारे में, सब कुछ आज ही की क्लास में सीख कर जाने वाले हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। बट मॉनसून को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए मॉनसून को पढ़ते टाइम। ठीक है, तो जब भी मैं किसी रेन शैडो वर्ड का यूज़ करूँ तो आपको पता होना चाहिए, मॉनसून में मैं जब भी समझा रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए रेन शैडो क्या होता है। ठीक है, ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, उसका मतलब बताऊंगी, ताकि आपको मॉनसून का जो प्रोसेस है उसको सीखने में आसानी हो। मॉनसून ऑफ इंडिया, ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। देखिए, जो मॉनसून है ना वो एक अराबिक वर्ड है। ठीक है, अरबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है मॉनसून। जो पर्टिकुलर वर्ड है इसका मतलब होता है अराबिक में विच मीन्स दिशा बदलने वाला। ठीक है, दिशा बदलने वाला। कोई भी चीज़ जो अपनी दिशा को बदल सकती है उसे मॉनसून अरेबिक भाषा में मॉनसून कहा जाता है। ठीक है, दिशा कौन बदलता है? दिशा बदलते हैं क्लाउड्स। ठीक है, तो इसलिए इसका जो नाम है वो मॉनसून पड़ा। ठीक है, अब देखिए, जो क्लाउड्स होते हैं ना वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहले जिनसे कि बारिश होती है और दूसरे जिनसे कि बारिश नहीं होती है। वो वाले क्लाउड्स जिनसे रेन होती है, और कुछ बादल ऐसे होते हैं सूखे जिसमें बहुत कम पानी होता है जो कि बारिश नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए, ये फर्स्टली एक्सप्लेन किसके द्वारा किया गया था? फर्स्टली एक्सप्लेन बाय हिप्पालस के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कहाँ पर किया गया था? हर्षवर्धन का जो पीरियड था हमारी हिस्ट्री में, वहाँ से सबसे पहले मॉनसून को एक्सप्लेन किया गया था इस पर्सन द्वारा। ठीक है, अब मॉनसून के ना 3 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। कॉन्सेप्ट मतलब आप इसको एज अ कॉन्सेप्ट लो कि मॉनसून कैसे आता है और क्यों आता है। 3 कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग बताऊंगी। वो इसलिए बताऊंगी ताकि जब मैं आपको मॉनसून का पूरा प्रोसेस समझाऊं तो आपको उस टाइम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको टर्म बताऊंगी, वो है, मार्कर ने भी धोखा दे दिया है, चलिए चेंज कर लेती हूँ मैं। देखिए, रेन शैडो। रेन शैडो क्या होता है? देखिए, सपोज़ ये एक माउंटेन है। ठीक है ना, ये एक माउंटेन है। अब मैं इसमें क्या करूँगी? बादल बनाऊँगी, और जब भी कोई मॉनसून आता है, कोई पहाड़ से मॉनसून जो है वो टकराता है, तो वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बादल का फट जाना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो माउंटेन के अपोजिट साइड होगी ना वहाँ पर या तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी या फिर 20% होगी। जो कि माउंटेन के ऊपर से बादल चले जाते हैं उनसे 20% बारिश होगी या बिल्कुल नहीं होगी। उस वाली जो स्पेस है उसको कहा जाता है रेन शैडो। ठीक है, रेन शैडो एरिया, जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है माउंटेन के उस तरफ। अब पढ़ते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसमें आप फेरल लॉ या फिर फेरल प्रिंसिपल कह सकते हो। इस कॉन्सेप्ट में मैं एक अर्थ बताऊंगी। आपको पता है ना, ये तो अर्थ की जो शेप होती है वो कभी भी राउंड नहीं होती है, वो जियोड शेप कहा जाता है। उस शेप का नाम बोला जाता है जियोड, है ना। देखिए, यहाँ पर मैंने एक इक्वेटर बनाया है, दिस इज़ टॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाला टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर मैं एक रफ डायग्राम बना लूँगी इंडिया का। ठीक है, तो हमारा फेरल लॉ क्या कहता है? फेरल प्रिंसिपल या फिर फेरल लॉ कहता है कि जो नॉर्थ का हेमिस्फेयर है, नॉर्थ हेमिस्फेयर एयर ऑलवेज फ्लोज राइट साइड। यानी कि जो हमारा इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर। यहाँ पर हमेशा जो एयर फ्लो करेगी वो राइट की तरफ करेगी। ठीक है, हमेशा राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और साउदर्न हेमिस्फेयर में, जो सदर्न हेमिस्फेयर है, यानी कि इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट, वहाँ पर जब भी एयर का फ्लो होगा वो लेफ़्ट की तरफ होगा। ठीक है, इन साउदर्न हेमिस्फेयर एयर फ्लोज, ठीक है, ऑलवेज एट द लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड को करेगी, ये हमारा फेरल लॉ कहता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट साइड और सदर्न हेमिस्फेयर में हमेशा लेफ्ट साइड को एयर का फ्लो होता है। जब भी हवा चलेगी, हवा बहेगी, हमेशा
नॉर्दर्न में राइट की तरफ और साउदर्न में लेफ्ट की तरफ बहेगी। देखिए इन कॉन्सेप्ट को ना याद रखिएगा, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट आगे यूज़ होने वाले हैं जब हम पूरा मॉनसून का प्रोसीजर पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि देखिए इक्वेटर बना लेते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर बना लेते हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एक रफ शेप दे दूँगी इंडिया की। इंडिया जो है हमेशा ना टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, इतना तो आपको पता है। रफ डायग्राम मैं बना लेती हूँ, ठीक है, इंडिया का। अब देखिए ये रफ है, ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। देखिए अब मैं इसमें क्या करूँगी, थर्ड कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहता है, इस कॉन्सेप्ट में ना हम सन की पोजीशन देखेंगे। देखिए वैसे तो सन मूव नहीं करता है, ठीक है, हमेशा अर्थ मूव करती है और जो सन है वो एक ही जगह पे रहता है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं सन की पोजीशन आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि जब सन एक जगह रहेगा हमारी अर्थ जो है ना वो मूव करेगी, तो ऑटोमेटिकली सन की पोजीशन जो है वो चेंज होती रहेगी। कभी वो इंडिया के पास आएगा, कभी वो इंडिया से दूर जाएगा। तो 21 जून को हमेशा इंडिया का सबसे हॉटर डे होता है, जिसमें जहाँ से मॉनसून की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। ये जो सन की पोजीशन में मूव करके दिखा रही हूँ ना आपको, ये अर्थ मूव हो रही है तो उसकी वजह से सन जो है वो अर्थ इंडिया से दूर जा रहा है, पास आ रहा है, इस चीज़ की पोजीशन को दर्शाता है। जब भी सन नियर होता है इंडिया के 21 जून को, तो इंडिया का सबसे हॉटेस्ट डे होता है, ठीक है, सबसे हॉटेस्ट डे होगा। और इस वाली जगह पे हमारा पूरा मॉनसून स्टार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अरेबियन सी, आपने मैप में देखा होगा, गुजरात के नीचे वाला पार्ट। यहाँ से जो सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जब भी 21 जून होता है ना, तो ये वाला जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी का पानी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, जिससे जो यहाँ की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है, जिससे बादल बनते हैं, वो अपलिफ्ट हो जाते हैं और जिससे हमारा मॉनसून स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए दिसंबर में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन यहाँ पे दर्शाता है, जो कि बहुत ठंडा होता है, और ऊपर वाला हिस्सा टॉपिक ऑफ कैंसर का गर्म होता है। इक्वेटर पे हमारा जब भी सन हमें शो होता है, जब मार्च और सितंबर के महीने में होता है, जब सन की पोजीशन इक्वेटर के ऊपर आती है, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को दोबारा से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा रब करके ना इस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन आपको करती हूँ, ताकि आपको सन की पोजीशन देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से कौन से महीने में कहाँ पर सन आता है ना। तो इसको दोबारा से बना लेती हूँ। ये जो इंडिया के सबसे पास होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर जून का लिख रही हूँ, ठीक है। जून में जो सन होता है वो इंडिया के सबसे करीब होता है और सबसे हॉटेस्ट माना जाता है, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे इसकी पोजीशन चेंज होती है और हमारा जो सन है वो इक्वेटर के पास आ जाता है। इक्वेटर के पास कौन से महीने में पहुँचेगा, ये सितंबर के महीने में ये पहुँचेगा इक्वेटर पे। उसके बाद धीरे धीरे ये पहुँचेगा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर यहाँ पर सबसे ठंडा होता है, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस नहीं होते, क्योंकि ये एंटार्क्टिक ओशन के पास होता है और एंटार्क्टिक में। उसके बाद धीरे धीरे ये दोबारा से मार्च के महीने में, दिसंबर में यहाँ पर आया, मार्च के महीने में दोबारा से इक्वेटर पे आता है, और मार्च के महीने से ये जून के महीने में धीरे धीरे दोबारा से इंडिया के पास आ जाता है, ठीक है। इस तरह से सन की पोजीशन जो है मैंने आपको अर्थ पे दिखाई है, कौन से एक्सिस पे पहुंचती है, ठीक है। यहाँ पे सन मूव नहीं कर रहा है, सन एक जगह पर अर्थ मूव करती है, इसकी पोजीशन देखी हमने। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट 4 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट 4 हमारा, देखिए सारे 3-4 जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको ध्यान रखिएगा, जब हम मॉनसून पूरी जो उसका प्रोसेस है वो पढ़ेंगे तो काम आएगा, ठीक है। इसमें बोलता है जो हॉट एयर है वो अपलिफ्ट कर जाती है और जो कोल्ड एयर है वो उसकी जगह पे ले लेता है। हॉट एयर अपलिफ्ट एंड कोल्ड एयर टेक्स देयर प्लेस। इसका मतलब देखिए इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक इंडिया का रफ डायग्राम बनाया है, ये आपको समझाने के लिए किस तरीके से।
जब भी इंडिया के गुजरात के नीचे जो अरेबियन सी है ना, वेस्टर्न घाट के साइड पे, कोस्ट पे जो अरेबियन सी है, जब भी यहाँ 21 जून आता है, जून में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं हो जाती हैं सन के कारण, और यहाँ पर इसका जो पानी है वो इवेपोरेट होता है और यहाँ पर बादल बनते हैं। जब भी वो बादल गर्म हो जाते हैं, वो अपलिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी बादल गर्म हो गए, यहाँ की हवा गर्म हो गई, वो अपलिफ्ट कर जाती है और उसकी जगह पर ठंडी हवा आ जाती है। कैसे? सपोज़ ये एयर है, यहाँ की जो एयर है वो गर्म हो गई, तो ये अपलिफ्ट कर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। ऊपर आसमान की तरफ जो बादल है वो ट्रांसफ़र होने लगते हैं और उसकी जगह ले लेता है ठंडी हवा। जैसे ही वो अपलिफ्ट करेगा, उसकी जगह पर ठंडी हवा उसकी जगह ले लेगी और फिर वो ठंडी हवा दोबारा गर्म होगी और ये साइकिल चलती रहेगी। गर्म होकर दोबारा अपलिफ्ट कर जाती है और उसकी जगह पर फिर से ठंडी हवा ले लेती है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से मैं समझाती हूँ। देखिए, हॉट एयर है यहाँ पर, जब भी हॉट एयर बनेगी तो उसका कॉन्सेप्ट है कि वो ऊपर आसमान की तरफ को अपलिफ्ट कर जाती है। जैसे ही वो अपलिफ्ट करेगी, उसकी जगह पर कोल्ड एयर आ जाएगी, उसकी जगह कोल्ड एयर आ जाती है तेज़ी से। ये प्रोसेस सेकंड्स में होता है, ठीक है। ये वाली जो प्रोसेस है सेकंड्स में होती है। इसी वजह से आपकी, हम कह सकते हैं कि आंधी आने का यही रीज़न होता है। जैसे ही हॉट एयर अपलिफ्ट करती है, कोल्ड एयर उसकी जगह ले लेती है, जिससे आपने देखा होगा आंधी जब आती है ना तो बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगती है। तो देखिए, यही ये वाली रीज़न जो होता वीडियो है। है ना मॉनसून ऑफ इंडिया की, थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, ठीक है। इसको ना प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इस चीज को, क्योंकि मुझे ना मैंने ना 2-3 कॉन्सेप्ट में इस वीडियो को बांटा है, ठीक है। वो क्यों बांटा है मैं आपको इसलिए मैंने बांटा है ताकि आपको समझने में ना उसको आसानी हो, आप बहुत ही आसान लैंग्वेज में उसको समझ पाओ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है इसको समझने में, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको रफ में मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगी कि किस तरह से जो मॉनसून है वो ट्रैवल करता है हमारी इंडिया में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मैप की लोकेशन के हिसाब से बताऊंगी, ठीक है। लोकेशन को बहुत ही ध्यान से देखिए। ये जो मैं रफ बताऊंगी ना, रफ वाले में क्या होगा, मैं आपको लोकेशंस इन द सेंस पूरी एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी, पर ये मॉनसून किससे जाके टकराता है, कहाँ जाके रुकता है, ये सारे कंसेप्ट उसमें क्लियर करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले मैप में मैं आपको लोकेशन के साथ बताऊंगी, ठीक है, हर चीज नाम के साथ बताऊंगी। और फाइनली आप इसको समझने के लिए, मतलब पूरा आप रिवीजन करने के लिए आप इसको तैयार होंगे, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जैसे रीट्रीटिंग मॉनसून क्या होता है, ठीक है। बहुत सारी टर्म्स है जो आपको मैंने फेरल लॉ बताया, उसके अलावा जो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, है ना। 3-4 जैसे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं ना, ये मैंने इसलिए पहले बता दिए ताकि बाद में ना मुझे उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा, तो इस तरीके से मानसून को ट्रैवल करना है, ठीक है। चलिए, ये जो मानसून की कहानी है ना, ये शुरू होती है 21 जून से। कहाँ से? 21 जून, ठीक है। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, जिसमें जिसमें मैंने आपको इंडिया बताया था, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें जो सन होता है ना, 21 जून को इंडिया के फ्रंट में आ जाता है। इंडिया के फ्रंट में आ जाता है। इंडिया के कहाँ आ जाता है? फ्रंट में। 21 जून को जब सबसे गर्म दिन होता है तो इंडिया के फ्रंट में आ जाता है सन। दिस इज सन, ठीक है। इंडिया के फ्रंट में आ गया। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर जितना भी पानी होता है, किसमें? अरेबियन सी में। ध्यान से सुनिएगा, ये रफली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जितना भी पानी होता है अरेबियन सी में, ये इस हीट की वजह से, ये सन की हीट की वजह से गर्म होता है, ठीक है। जो पानी होता है वो यहाँ पर गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद इसकी इसकी जो इवेपोरेशन प्रोसेस है ना वो होती है। इवेपोरेशन होने के बाद बादल बनते हैं और वो बादल जो है ना वो अपवर्ड्स को अपलिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपवर्ड्स को मूव करते हैं। यानी कि जितना बादल ऊपर को मूव करेगा, हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें जब भी बादल ऊपर को मूव कर जाती हैं, है ना, उसकी जगह कौन ले लेता है? ठंडी हवाएं ले लेती हैं, ठीक है। जो कोल्ड, जैसे ही जो हॉट एयर अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, मैंने आपको इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ा दिए थे ताकि जब मैं आपको मॉनसून के बारे में इसकी पूरा रास्ता बताऊँ ना, ये कहाँ-कहाँ ट्रैवल करता है,
उस टाइम पर ये कॉन्सेप्ट बोलकर बता पाओ, ठीक है, उस टाइम समझाना ना पड़े, आपको ऐसे ही समझ में आ जाए। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था जिसमें जो गर्म हवा होती है ना, वो अपलिफ्ट कर जाती है ऊपर को और उसकी जगह ले लेती है ठंडी हवा, है ना? ये अपलिफ्ट करेगी और उसकी जगह पे ठंडी हवा आएगी, ठीक है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी जो हवा है अरेबियन सी पे जो हवा हॉट हो जाती है ना, ये ऊपर हो जाती है और उसकी जगह पे कोल्ड हवा आ जाती है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो आंधी होती है, उसका रीज़न भी यही होता है, ठीक है? अगर मैं आपको एक आम भाषा में कहूँ, तो आंधी आने का रीज़न कौन-सा होता है? यही होता है कि जो गर्म हवा होती है वो अपलिफ्ट कर जाती है और उसकी जगह पे ठंडी हवा आ जाती है और ये ठंडी हवा इतनी प्रेशर से आती है, जब वो अपलिफ्ट होगी ना, हॉट एयर अपलिफ्ट होगी और ठंडी हवा इतनी ज़्यादा प्रेशर से आती है कि हमें आंधी जैसा महसूस होता है, जैसे कि तेज़ हवाएँ चल रही हों, है ना? उसी रीज़न से आंधी भी आती है, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इवेपोरेशन, जैसा कि वाटर साइकिल में हम लोग इवेपोरेशन पढ़ते थे ना, सेम प्रोसेस अरेबियन सी का भी इवेपोरेशन होता है और यहाँ पर अपलिफ्ट हो जाता है। अब क्या होता है, अब हम इंडिया में मानसून एंटर कब होता है, कैसे होता है और किस जगह से होता है, ये पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है मैंने 21 जून आपको बोल दिया, तो 21 जून जो होता है ना, वो सबसे हॉटेस्ट डे माना जाता है इंडिया का, ठीक है? इसलिए 21 को ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो बादल हैं वो इसी दिन बनते हैं, ठीक है? बट ऐसा नहीं है, जो मानसून एंटर होता है ना इंडिया में, वो होता है 1 जून को। मानसून कब इंडिया में एंटर होता है? 1 जून को। कहाँ से होता है? केरला से होता है, ठीक है? कौन सी हिल्स से होता है, ठीक है? वो थोड़ी बात की बात है। देखो पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने आपको भी बताया बादल बनते हैं और ये अपलिफ्ट होते हैं, ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद क्या होता है देखिए, अब इस बादल को इस तरह से जाना चाहिए अपलिफ्ट होकर, ठीक है? एक नॉर्मल जो है वो अपलिफ्ट ऐसा होता है। बट मैंने आपको अब एक और कॉन्सेप्ट बताया था, है ना? मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हमारा ये जो नॉर्थ हेमिस्फेयर होता है, यहाँ की जो हवाएं होती है राइट की तरफ मूव करती हैं, है ना? और जो यहाँ वाला साउथ हमारा हेमिस्फेयर है, नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर लेफ्ट की तरफ को मूव करती हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट से क्या होता है, हमारा ये जो बादल है ना, ये अपलिफ्ट ऊपर होने की बजाय ना तिरछा हो जाता है। तिरछा यानी कि इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉनसून है हमारे इंडिया में कहाँ से एंटर करता है? साउथ वेस्ट से। कहाँ से एंटर करता है? साउथ वेस्ट से। क्यों? अगर सीधा करता तो साउथ से करता, बट ये वाले कॉन्सेप्ट की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ को हवाएं मूव करती हैं, तो जो हवा होती है वो अपने साथ बादलों को थोड़ा सा तिरछा ले जाती है, जिससे कि साउथ वेस्ट से, इस तरफ से इंडिया में मानसून एंटर करता है। साउथ वेस्ट से एंटर करेगा। कहाँ से एंटर करेगा? साउथ वेस्ट से। कौन सी स्टेट में एंटर करेगा? केरला में। कौन सी स्टेट में एंटर करेगा? केरला में, ठीक है? उसके बाद पढ़ते हैं कौन सी कोस्ट से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, एमसीक्यू में भी आ सकता है, इसलिए हर स्टेप को हमें, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डर क्लास क्यों कहती हूँ इसको, क्योंकि हर एक छोटी छोटी बात मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, हर कॉन्सेप्ट की, हर चीज़ की। क्यों? क्योंकि मैं आपको लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस तो करवाती हूँ यहाँ पर। उसके अलावा अगर आपका जो प्रीलिम्स है वहाँ पर भी 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें भी बहुत बेनिफिशियल है। ये वाली क्लास हर प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि हर एक स्टेप बता रही हूँ, ठीक है? मैं आपको, देखिए कौन सी स्टेट से मानसून इंडिया में एंटर करता है? कौन सी स्टेट से? केरला से। अब यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर लिया। बाई चांस अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है मानसून से रिलेटेड, इंडिया की एंट्रेंस से रिलेटेड, तो देखा जाए तो हमने 3 क्वेश्चंस का आंसर लर्न कर लिया है। पहला, कौन सी डायरेक्शन से हमारा जो मानसून इंडिया में एंटर करता है? तो है साउथ वेस्ट। कौन सी स्टेट से एंटर करता है? तो केरला। अगर कौन सी कोस्ट से पूछेगा, कौन सी कोस्ट से एंटर करता है, तो वो होगी मालाबार कोस्ट से एंटर हमारा मानसून इंडिया में करता है, ठीक है? हमारा जो मानसून है इंडिया में एंटर कर चुका है। इंडिया में एंटर करते ही बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है? कहाँ पर? केरला में। केरला में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर है वेस्टर्न घाट, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट, यहाँ पर माउंटेन्स है, कार्डोमन माउंटेन्स है, नीलगिरी माउंटेन्स है, बहुत सारी माउंटेन्स है, जिससे ये बादल शुरू में टकरा जाते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मालाबार कोस्ट में और
जो वेस्टर्न घाट होता है हमारा, जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती? तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी, रेन शैडो, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया हो जाता है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का, ये वाला जो एरिया हो जाता है ना, ये आ जाता है रेन शैडो ज़ोन में, क्योंकि यहाँ पर हैं माउंटेन्स। उससे जो मानसून है, यहाँ पर क्लाउड्स यहाँ टकराते हैं, तो यहीं पर बहुत तेज़ बारिश हो जाती है और उस साइड को नहीं हो पाती है, क्योंकि वो एरिया आता है रेन शैडो के मामले में। अब रेन शैडो जो वर्ड है, मैं आपको टर्म अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, है ना? अभी थोड़ी देर पहले। थोड़ा-सा टॉपिक से हट के ना एक आपको नॉलेज की चीज़ देना चाहती हूँ मैं। यहाँ पर जब एंटर करता है ना, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आपको लीचिंग प्रोसेस के बारे में पता है? जब मैं आपको सॉइल वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी ना, सॉइल ऑफ इंडिया, कितने टाइप की सॉइल होती हैं, क्या-क्या नाम होते हैं, क्या-क्या यूजेज़ होते हैं, उसमें पढ़ाऊँगी। बट छोटा-सा एक कॉन्सेप्ट है लीचिंग प्रोसेस का। ये लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? ये लीचिंग प्रोसेस होता है जब भी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये स्टोन्स हैं, ठीक है? और ये है हमारी धरती, ठीक है? ये है हमारी धरती, दिस इज़ आवर अर्थ। अब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी, तो क्या होता है, ये जो मिट्टी होती है ना, यहाँ की जो सॉइल होती है, वो नीचे बैठ जाती है पानी से नीचे बैठ जाती है और ऊपर दिखाई देते हैं सिर्फ़ स्टोन्स, ठीक है? सिर्फ़ स्टोन्स, और जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है? पानी से वो छन करके, पत्थरों से छन करके नीचे बैठ जाती है और यहाँ पर हमारे सिर्फ़ स्टोन्स दिखाई देते हैं। मतलब बारिश के बाद अगर यही वाली धरती होगी ना, वो ऐसे दिखेगी, बस स्टोन्स ही स्टोन्स दिखेंगे, यहाँ पर मिट्टी होगी ही नहीं, ठीक है? यहाँ पर मिट्टी होगी ही नहीं। अच्छा, देखने में ये वाली जो सॉइल है ना, ये बहुत ज़्यादा अनफर्टाइल लैंड दिखाई देता है पत्थरों की वजह से, बट इन रियल ये वाली जो सॉइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। आप यहाँ पर कोई भी क्रॉप उगा सकते हो, स्पेशली बहुत सारी होती हैं, अभी मैं आपको बताऊँगी। बट दिखती है स्टोन्स की वजह से अनफर्टाइल, बट जो उसके नीचे मिट्टी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। और इसी सॉइल को हम कहते हैं लेटराइट सॉइल, ठीक है? इसी सॉइल को हम क्या कहते हैं? लीचिंग प्रोसेस से जो सॉइल तैयार होती है, हम उसको कहते हैं लेटराइट सॉइल। हम सॉइल वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाऊँगी मैं आपको। अब ये वाली जो लेटराइट सॉइल होती है ना, ये मतलब किसके लिए फर्टाइल होती है? क्या सबसे ज़्यादा उग सकता है इसमें? ये इतनी ज़्यादा फर्टाइल होती है कि आप इसमें कैश्यूज़ उगा सकते हो, यानी कि काजू उगा सकते हो, कोकोनट उगा सकते हो। इसी सॉइल की वजह से ही केरला में कोकोनट सबसे ज़्यादा बिकता है। किसकी वजह से? लीचिंग प्रोसेस की वजह से बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है ना मिट्टी। कोकोनट यहाँ पर टी जो होती है वो भी बहुत अच्छी खेती होती है, फर्टाइल लैंड हो जाता है, मतलब इसके लायक हो जाता है। इसके अलावा स्पाइसेस, बहुत सारे स्पाइसेस, है ना? उसके अलावा जितने भी बहुत बहुत चीज़ें हैं, मतलब मैंने आपको मेन आपको ये बता दिया है, ठीक है? ठीक है, चलिए अब दोबारा से मॉनसून वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है? इंडिया में एंटर करता है कहाँ से? साउथ वेस्ट से, केरला में, ठीक है? और कहाँ से करता है? कौन सी कोस्ट से करता है? मालाबार कोस्ट, ठीक है? मैंने आपको इसलिए बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि इसी क्लास में आपको लर्न करके भी जाना है ये, ठीक है? आप साथ के साथ लर्न करो, कोशिश करो बाद में सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम बचे, आप क्लास में ही मेरे साथ उसको रिवीजन कर के लर्न कर लो, ठीक है ना? चलिए, जब भी एंटर करता है केरला में, तो केरला से एंटर करता है, तो वहाँ पर एक माउंटेन होती है जिसको हम कहते हैं कार्डोमन, अन्नामलाई और वेस्टर्न घाट की माउंटेन्स, ठीक है? हमारे पास यहाँ पर ये इंडिया का पेनिनसुलर वाला पार्ट है, ठीक है? यहाँ पर माउंटेन केरला में एंटर करते ही मानसून यहाँ से इस तरीके से एंटर करता है और यहाँ पर एंटर करते ही कुछ माउंटेन्स होती हैं। माउंटेन्स कैसे? जैसे कि एक है अन्नामलाई, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, है ना? और कौन सी मैंने अभी आपको एक बताई थी? कार्डोमन, ठीक है? ये 4 माउंटेन्स, हिल्स यहाँ पर होती हैं। जैसे ही मानसून इससे टकराता है, ठीक है? यहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश होती है और टकराने के बाद जो मानसून स्ट्रीम है वो
2 स्ट्रीम्स में बट जाती है, ठीक है। 2 स्ट्रीम्स में कैसे बट जाती है? कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं वो 3 स्ट्रीम्स होती हैं। एक जाती है इस तरह से और एक जाती है इस तरह से, यानी कि एक जाएगी ईस्ट की तरफ और एक जाएगी नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रीम्स में बट जाती है। अब हम इसको नंबर दे देते हैं, ये स्ट्रीम 1, ये स्ट्रीम, एक स्ट्रीम जाती है अरेबियन सी वाली, इस वाली स्ट्रीम को नंबर 1 वाली स्ट्रीम को बोला जाता है अरेबियन सी, और इस वाली को मैं आपको नाम देती हूँ ईस्टर्न, जो ईस्ट की तरफ को जाती है वो ईस्टर्न स्ट्रीम, मैंने उसको अभी के लिए नाम दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। ये जितना भी वेस्टर्न घाट है ना, जब भी हमारा मानसून यहाँ से जाता है, यहाँ से लेकर गुजरात तक, हमेशा इसके लेफ्ट वाली साइड, वेस्टर्न घाट के लेफ्ट वाली साइड बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। क्या होती है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और इस वाले हिस्से में नहीं होती है। इस वाले हिस्से में क्यों नहीं होती है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। ये जो पूरा हिस्सा है ना वेस्टर्न घाट की राइट वाला, ये पूरा एरिया आता है रेन शैडो एरिया में। तो रेन शैडो जहाँ पर होगा वहाँ पे बारिश या तो 20% होगी या होगी नहीं, है ना। तो हमेशा ये वाली जो स्ट्रीम से लेफ्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है वेस्टर्न घाट की, ठीक है, फ्रॉम हियर टू जब भी गुजरात तक, ठीक है। अब देखिए मॉनसून की जो स्ट्रीम है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक स्ट्रीम जाती है अरेबियन सी की तरफ, एक स्ट्रीम जाती है ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो हम जो ईस्ट की तरफ जाती है ना, वो उसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस वाली को, ठीक है, अरेबियन सी वाली को, ठीक है। इतना तो हमें पता चल गया, इस वाली जगह पे ज़्यादा बारिश होती है और ये रेन शैडो एरिया की वजह से यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है या फिर होती नहीं है। यहाँ से मानसून स्ट्रीम गई, अब यहाँ पर जाके ना मानसून स्ट्रीम 3 अलग अलग जगह पे स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। नंबर 1 एक जाती है यहाँ पर गुजरात में, ठीक है। ये मानसून स्ट्रीम आई, यहाँ से ये जाती है, यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। इस पॉइंट पर आके स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट 3 हिस्सों में होती है। एक जाती है इसकी स्ट्रीम गुजरात की तरफ, एक स्ट्रीम जाती है उत्तरांचल की तरफ, और तीसरी वाली स्ट्रीम जाती है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की तरफ, ठीक है। ये उत्तरांचल की तरफ, और ये वाली जाती है गुजरात की तरफ, ठीक है। यहाँ से केरला से एंटर हुई, यहाँ से सीधी जाके 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक गुजरात की तरफ स्ट्रीम जाती है, एक जाती है उत्तरांचल की तरफ, और थर्ड जाती है एमपी की तरफ, ठीक है। अब हम इन तीनों स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको आसान बनाने के लिए ना, इसको मैंने अलग अलग कलर के मार्कर से लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगी मैं इसको, ठीक है। ये मैंने इंडिया का वो वाला हिस्सा यहाँ पर रफली ड्रॉ करा है, गुजरात वाला हिस्सा, है ना, 3 स्ट्रीम्स को दिखाने के लिए। तो ये है अरेबियन सी स्ट्रीम, ठीक है। अरेबियन जो स्ट्रीम है, एक गुजरात की तरफ गई। गुजरात में कहाँ पर जाएगी? गुजरात में जाएगी यहाँ पर गिर नाम की माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट है, यहाँ पर उससे टकरा जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, उस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सेकेंड स्ट्रीम की बात करें, वो होती है जो उत्तरांचल की तरफ जाती है। अब जब ये उत्तरांचल की तरफ जाएगी तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये राजस्थान वाला हिस्सा है ना, गुजरात के ऊपर ये राजस्थान वाला हिस्सा है। तो यहाँ से जाकर ये उत्तरांचल वाली स्ट्रीम, ठीक है, उत्तरांचल तो यहाँ पे है, ये होता है राजस्थान, है ना। तो यहाँ पर अरावली की हिल्स पाई जाती है ना, यहाँ पर पाई जाती है अरावली की हिल्स। तो ये वाली जो स्ट्रीम है ना उत्तरांचल वाली, तो यहाँ पर अरावली स्ट्रीम्स है, अरावली यहाँ पर जाकर टकराती नहीं है। ये क्या होता है, यहाँ पर इसको पार करके चली जाती है। वो क्यों चली जाती है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये स्ट्रीम जा रही है ना, उसी डायरेक्शन में ये अरावली हिल्स भी है, यानी कि इनके रास्ते में नहीं आती, वो ऐसे खड़ी रहती हैं और यहाँ से स्ट्रीम चली जाती है, ठीक है। आप कह सकते हो मतलब उसके सिमेट्रिकल होती है, ठीक है, उसके सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों मतलब ऐसे साथ साथ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर पहाड़ियाँ तो उसके साथ से गुजर जाएगी, उसको कहते हैं सिमेट्रिकल। यहाँ से होते हुए ये पंजाब में जाकर टकरा जाती है और वहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश होती है, उत्तरांचल और पंजाब की साइड,
ठीक है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि बादल फटना वो वाला हिसाब हो जाता है, तो वहाँ पर जाकर वो टकरा कर पंजाब और उत्तरांचल में बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स है, हिल्स है, जो कि हिमालय का एरिया भी आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर टकरा जाती है ये वाली स्ट्रीम और ये वाली उत्तरांचल वाली, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब देखिए जो गुजरात वाली स्ट्रीम है ना, ये यहीं तक ही रहती है, गिर तक। कहाँ तक रहती है? गिर तक। क्यों गिर तक? इसलिए रहती है, यहाँ पर है एक्चुअली में, जो गुजरात का नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर है गिर। ठीक है, ये यहाँ तक जाती है। ठीक है, उसके आगे नहीं जाती है। उसके आगे क्यों नहीं जाती? कि यहीं पर ही टकरा के यहीं पे रेनफॉल होती है, इसीलिए आगे जो होता है ना, वो एरिया होता है रन ऑफ कच्छ, है ना, आपने सुना होगा। ठीक है, वी ऑलरेडी हर्ड अबाउट रन ऑफ कच्छ। ठीक है, यहाँ तक वो एक डेजर्ट है, वो एक डेजर्ट है, यहाँ तक यहीं पर ही बारिश हो जाती है। वो वाला एरिया रेन शैडो में आ जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको रेन शैडो वाला एरिया ना पहले पढ़ा दिया था कि जो रेन शैडो होती है वो क्या होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बार बार ये वाली टर्म यूज़ करूँगी कि रेन शैडो। अब जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है ना, वो रेन शैडो में आ जाता है, इस वजह से वहाँ तक बारिश नहीं पहुँच सकती, इसलिए वो डेजर्ट ही रह जाता है। ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ के डेजर्ट होने का रीज़न आज हमें पता चल गया है ना। चलिए, अब थर्ड स्ट्रीम के बारे में पढ़ते हैं। ये स्ट्रीम 1 हो गई, ये स्ट्रीम 2 हो गई। अब थर्ड स्ट्रीम के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एमपी में जाती है, मध्य प्रदेश में जाती है। अब यहाँ पर भी 3 तरह की माउंटेन्स है, हिल्स है ना। कौन सी माउंटेन्स है यहाँ पर? विंध्याचल, सतपुड़ा और मेकाल, है ना। कौन सी है? यहाँ पर आती है आपकी सतपुड़ा, यहाँ पर आपकी विंध्याचल, और यहाँ पर आती है आपकी मेकाल। ठीक, अब रफली आपको बताती हूँ। ये है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ये है एमपी। ये है विंध्याचल की पर्वत, ठीक है, ये है सतपुड़ा की पर्वत और ये है मेकाल की पर्वत। ठीक है, जब ये वाली अरेबियन सी वाली स्ट्रीम, ठीक है, अरेबियन सी वाली स्ट्रीम, थर्ड वाली स्ट्रीम एमपी में जाती है, तो एमपी में जाकर ये इन तीनों पहाड़ों से टकरा जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर भी टकराती है, ये यहाँ पर भी टकराती है और यहाँ पर भी टकराती है। टकराने से क्या होता है? टकराने से बहुत तेज़ यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है। और यहाँ पर ना एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा, तो उस रेनी वाली सीज़न में ना नर्मदा में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना ये वाली नदी में, बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक फ्लड का रूप लगा लो, बहुत विकराल रूप में नर्मदा नदी ये वाली होती है उस टाइम पर। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड से टकराया है बादल, तीनों साइड से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो जो इसके ऊपर वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, ये वाला एरिया कौन सी जोन में आ जाता है? जी हाँ, वो वाला एरिया आता है रेन शैडो में। तो छत्तीसगढ़ के आसपास और यहाँ पर इसके इस साइड को, ठीक है, बहुत कम बारिश होती है क्योंकि रेन शैडो में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीनों स्ट्रीम्स की बात कर ली। ठीक है, केरला में एंटर होने के बाद, ठीक है, यहाँ केरला से एंटर हुई, यहाँ पर 2 स्ट्रीम हो गई। ठीक है, एक चली गई ईस्टर्न की तरफ, एक चली गई अरेबियन सी की तरफ। जो अरेबियन सी वाली थी ना, वो फर्दर 3 स्ट्रीम्स में स्प्लिट हो जाती है, जो कि हमने अभी पढ़ा। एक गुजरात वाली, एक उत्तरांचल वाली और एक एमपी वाली। एमपी वाली का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, उत्तरांचल वाली का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अरावली के सिमेट्रिकल चलते हैं बादल और पंजाब और उत्तरांचल में जाकर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। ठीक है, और गुजरात में मैंने आपको बताया ये वाली गुजरात वाली स्ट्रीम गिर, यहाँ पर हिल्स हैं, कुछ फॉरेस्ट हैं, उससे टकरा जाती हैं और रन ऑफ कच्छ जो कि यहाँ पर एरिया पड़ता है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, तो ये वाला एरिया रेन शैडो में आ जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। देखिए, एक चीज़ रह गई यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर तीनों स्ट्रीम्स के बारे में आपको बता दिया। एक स्ट्रीम जो कि सेकंड वाली स्ट्रीम है, जो कि उत्तरांचल की तरफ जाती है, वो अरावली हिल से सिमेट्रिकल होगी, सिमेट्रिकल डायरेक्शन में चलकर, ठीक है, जाती है। दिल्ली वाला कंसेप्ट रह गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली है, तो दिल्ली में पहाड़ियाँ कही जाती है रायसीना की पहाड़ियाँ, है ना, रायसीना हिल्स। जो रायसीना हिल्स होती है वो ज़्यादा हाइटेड नहीं होती, वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो दिल्ली में वहाँ पे जो छोटे वाले पहाड़ होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा टकराती है और थोड़ी सी बारिश होती है और वो फर्दर आगे पंजाब और उत्तरांचल के लिए स्ट्रीम चली जाती है। ठीक है, फिर वहाँ से थोड़ा जब वो बैक में आती है ना, दोबारा से जब कहते हैं ना बादल वापस आ रहे हैं, है ना,
देखा होगा आपने, जब हम छोटे होते हैं हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं, या आपने कभी सोचा होगा, देखा होगा कि बादल है ना ऊपर रेनी सीजन में जा रहे होते हैं, हम कहते हैं ना बादल पानी पीने जा रहे हैं, हम बचपन वाली लैंग्वेज में ना उसको ये बोलते हैं, बट एक्चुअली में वो मॉनसून आ रहा होता है और वापस जा रहा होता है ना। तो जब वापस आता है ना तो यहाँ पर फिर से दिल्ली में टकराता है, और दिल्ली में टकराने के बाद यहाँ पर मीडियम टू लो दोबारा से रेनफॉल होती है, और फिर दोबारा से वो जो मानसून है वो वापस आता है टकरा कर। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रीम हमारी हो गई। अब हम ये वाली स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केरला में एंटर हुआ मानसून, यहाँ से 2 स्ट्रीम में बढ़ता है, एक ये वाली स्ट्रीम में, एक ये वाली स्ट्रीम में। अरेबियन सी वाली स्ट्रीम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अरेबियन सी वाली 3 में स्प्लिट हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ईस्टर्न वाली, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती है, उस स्ट्रीम के बारे में, मानसून स्ट्रीम के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, जो सेकेंड वाली स्ट्रीम है जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये वाली स्ट्रीम सीधा जाती है मेघालय। कहाँ पर जाती है? मेघालय की 3 तरह की माउंटेन्स होती हैं जो कि इस पोजीशन में होती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले को कहते हैं खासी, जयंती, और यहाँ पर आती है गारो। खासी, गारो, जयंती। ठीक है, ये सारी की सारी जो माउंटेन्स है ना, ये वाली स्ट्रीम जो बे ऑफ बंगाल वाली स्ट्रीम है, ठीक है, ये अरेबियन सी वाली हो गई, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो फर्दर 3 में स्प्लिट हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकेंड वाली जो कि ईस्ट की तरफ जाती है। अब जब ये ईस्ट की तरफ जाती है ना तो यहाँ पर वो सीधा जाती है मेघालय। ठीक है, सीधा जाती है मेघालय। ठीक है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट भी आता है, तो यहाँ पर रेन होती हुई, यहाँ पर भी बहुत रेन होती है ईस्टर्न घाट में, बट एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट यहाँ पर थोड़ी कम बारिश होती है, क्योंकि एक तो ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, और दूसरी बात ये वाली जो ईस्टर्न घाट है ना, ये रेन शैडो एरिया में आ जाता है इस वाले वेस्टर्न घाट की वजह से। ठीक है, आपने सुना होगा कि मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय में यही रीज़न होता है मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, क्योंकि जो स्ट्रीम, अच्छा मुझे ये बताइए कि ये तिरछी स्ट्रीम क्यों गई है? जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ना हेमिस्फेयर वाला, उसकी वजह से कि हमेशा नॉर्थ हेमिस्फेयर में राइट की तरफ और साउथ हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ हवा चलती है। ठीक है, उस वजह से तो ये उस तरफ को जाता है। और मेघालय में ज़्यादा बारिश क्यों होती है? क्योंकि मानसून जो स्ट्रीम है ना सीधा मेघालय जाता है, और यहाँ पर तीनों टाइप की जो पहाड़ियाँ हैं जिनके जो नाम मैंने बताए हैं यहाँ पर टकरा जाती है, और यहाँ पर बहुत, ये वाला जो एरिया है ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ। अब मेघालय के बाद यहाँ मेघालय के यहाँ पर है असम, है ना, यहाँ पर है असम। अब ये फर्दर मेघालय से होती हुई स्ट्रीम जाती है असम, और यहाँ पर 3 टाइप की पहाड़ियाँ हमें मिलती हैं जिसको हम कहते हैं डाफला, आबिर, और एक और होती है हमारी जिसे हम कहते हैं मिखेर। ठीक है, डाफला, आबिर और मिखेर, ये तीनों असम में पहाड़ियाँ होती है जिनसे वो टकराती है। ठीक है, और फिर टकरा के फर्दर ये कहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एक और समझने वाली चीज़ है। देखिए यहाँ से स्ट्रीम आई, और ये वाली जो हिल होती है ना गारो, पहले मैं इसे थोड़ा क्लीन कर दूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? मैंने रफली बताया आपको, मैंने आपको बताया था ना, एक रफली बताऊंगी, एक ऑन मैप बताऊंगी। ठीक है, तो मैप वाला भी बाकी है, तो भी आप थोड़ा रफली समझ लो कि स्ट्रीम कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा ना उसको मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए ये है मेघालय, यहाँ पर है ये गारो, ये जयंती, और ये हो गई आपकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो स्ट्रीम आ रही है ईस्ट की तरफ को जा रही है, वो यहाँ पर जा रही है, पर यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम होती है ना वो गारो वाले हिल से टकराती है, और फर्दर 2 स्ट्रीम्स में दोबारा से स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट होने के बाद एक जाती है म्यांमार, ठीक है, एक जाती है म्यांमार, जो कि हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि वो हमारी कंट्री अब नहीं है ना, म्यांमार। और दूसरी जाती है बिहार और यूपी की तरफ। किसकी तरफ? बिहार और यूपी की तरफ। ठीक है, ये वाला मॉनसून और जो ये वाला मॉनसून गया था अरेबियन सी वाला, ये दोनों वहाँ जाकर मिल जाते हैं।
दोनों मानसून जो स्ट्रीम्स है वहाँ जाकर मिल जाती हैं और फिर फर्दर ये वापस आती है। इस मानसून स्ट्रीम की वजह से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? पहले जो जगह थी मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, पर एक उसकी भी पर्टिकुलर फर्दर जगह का नाम क्या है? पहले बोली जाती थी चेरापूंजी, है ना, कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है, बट अब ऐसा नहीं है। अब ये जो बदल गया है, जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं मतलब इसका जो जगह है, तो अब मानी जाती है मानसीराम। क्या मानी जाती है? मानसीराम। इंडिया में जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है उस जगह का नाम है मानसीराम। अगेन अ क्वेश्चन प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक, चलिए एक बार इसको मैप पे स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ से केरला में एंटर कर रही है, ठीक है। केरला में एंटर करने के बाद यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाती है दो में। एक स्ट्रीम है ये वाली और एक स्ट्रीम है आगे बढ़ती है, जो कि मैंने उसको एक दूसरे मैप में शिफ्ट करा। देखिए इस वाले मैप में एक स्ट्रीम ये हो गई, ठीक है, और एक स्ट्रीम ये है, ठीक है। तो यहाँ पर गई और यहाँ से ये जाती है वेस्टर्न घाट में, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। और ये वाला जो एरिया है ये एरिया बोला जाता है रेन शैडो एरिया। तो यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, ये 20% रेन होती है, वो भी ईस्टर्न घाट की वजह से। तो ये वाली स्ट्रीम अरेबियन स्ट्रीम सी वाली स्ट्रीम जाती है और यहाँ पर फर्दर 1 2 3 वाली 3 मोर स्ट्रीम्स में स्प्लिट हो जाती है। नंबर 1 वाली जाती है गुजरात के गिर में। जब ये यहाँ पर गिर में जाती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और ये दोबारा से अरेबियन सी में आ जाता है, उसका जो बारिश का पानी है। और ये वाला एरिया जो है वो रेन शैडो एरिया में आ जाता है, इसलिए रन ऑफ कच्छ में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, इसीलिए जो एरिया है रेन शैडो कहलाता है, ठीक है। दूसरी स्ट्रीम के बारे में बात करें तो ये है सेकंड वाली स्ट्रीम, जो कि गुजरात के थोड़े से एरिया से निकलती है और जाती है कहाँ पर? अरावली, राजस्थान, ठीक है। ये उत्तरांचल वाली स्ट्रीम है, ठीक है। तो ये वाली सेकंड वाली स्ट्रीम उत्तरांचल है, ये जाती है राजस्थान की अरावली माउंटेन्स। ये जो माउंटेन मैंने इस तरह बनाई है ना, ये इस तरह है, उसकी डायरेक्शन ये है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती राजस्थान में। अगर ये पहाड़ियाँ ऐसे होती ना, जब उसमें बारिश हो सकती थी, बट ये सिमेट्रिकल है, मानसून की ही डायरेक्शन में, इस वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो ये पहाड़ियों के साथ साथ निकल जाती है और यहाँ पर दिल्ली में जाती है। दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश होती है, फिर जाके पंजाब और उत्तरांचल में जाकर बहुत तेज़ बारिश होती है और फिर ये मानसून वापस भी आता है, ठीक है। अब ईस्टर्न वाली जो स्ट्रीम है इसको पढ़ लेते हैं। ये है हमारी प्यारी सी इंडिया का मैप और यहाँ पर ये ईस्टर्न वाली मानसून स्ट्रीम है जो केरला में घुसी थी और स्प्लिट हो गई थी दो हिस्सों में, एक अरेबियन सी वाली जो हमने अभी पढ़ी और एक है ये ईस्टर्न वाली। अब जो ईस्टर्न स्ट्रीम है ये जाती है, थोड़ी बहुत यहाँ बारिश होती है, रेन शैडो एरिया होता है, 20% से भी लेस, ठीक है। तो ये जाती है सीधा जाती है मेघालय, ठीक है। सीधा कहाँ जाती है? मेघालय। मेघालय में देखिए ये ना बहुत ही छोटा सा बना हुआ है, मैंने मैप में बताया है। तो ये GK और J ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए। G फॉर गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। पोजीशंस जो है वो पहाड़ों की ऐसी होती है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर देखिए टकराती है गारो वाली हिल से और गारो वाली हिल से फर्दर ये स्प्लिट होती है। एक स्ट्रीम जाती है म्यांमार की तरफ इस साइड को, जो कि हमारी कंट्री में नहीं आता तो हमें नहीं पढ़ना, और दूसरी स्ट्रीम जाती है बिहार और यूपी से होते हुए नेपाल भी जाती है और यहाँ पर दोबारा से टकरा जाती है। कहाँ पर? उत्तरांचल में। कहाँ जाती है ये? कहाँ पर जाती है? कोलैप्स कहाँ पर करती है? धर्मशाला, हिमाचल में, ठीक है। और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है, ठीक है। तो बहुत तेज़ हिमाचल में पंजाब में इन दिनों में बहुत तेज़ बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बादल है वो बड़ी बड़ी हिल से, जो कि हिमालय एरिया भी बढ़ता है, कोलैप्स कर जाती हैं और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ये बे ऑफ बंगाल मानसून स्ट्रीम है और एक होती है हमारी अरेबियन सी वाली माउंटेन स्ट्रीम, सॉरी मानसून स्ट्रीम, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से देखिए इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्ट्रीम वाले का, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ही फिल किया था जल्दी में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो।
समझ में आया हो, आपको मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा पाई हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ आपको मिलती है ढेर सारी नॉलेज। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लासेस है, ये कंसेप्ट बिल्डर क्लासेस हैं। आपको डिटेल में अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट समझना हो तो इन क्लासेस की मदद से आप समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। ठीक है, बाय, जय हिंद।